जम्मू कश्मीर बदल रहा है और ये बदलाव जम्मू के कश्मीर के हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। और खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें, अभी हाल ही में केंद्र की तरफ से खासकर कई सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई थी और अब एक महत्वाकांक्षी परियोजनाएं भी सामने आ रही है। और केंद्र की तरफ से लगभग 43,010 करोड़ रुपए की 3 हाईवेज को बनाने की मंजूरी जम्मू कश्मीर में दी है, जो अपने आप में एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की गाथा सुनाता नजर आएगा। और आपको बताते चले कि ये बहुत बड़ा अमाउंट 43,010 करोड़ 43,010 करोड़ रुपए की जो ये परियोजनाएं 3 हाईवे जम्मू कश्मीर में बनेंगे, जिससे ना केवल जो ट्रेवलिंग है वो आसान हो जाएगी, ईज ऑफ ट्रेवलिंग, और उसके साथ साथ व्यापार भी बढ़ता नजर आएगा। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, इसी के मद्देनजर ये 3 परियोजनाएं सामने आ रही हैं। और आपको बताते चले कि मेजर नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, जो न केवल ट्रांसफॉर्म करेंगे कनेक्टिविटी को, बल्कि सिक्योरिटी और टूरिज्म को एनहांस मींस सुगम बनाने का भी प्रयास करेंगे। इन 3 हाईवे प्रोजेक्ट्स में सबसे बड़ी परियोजना अगर आपको बताते चलें, सांबा और उधमपुर के बीच की जो डिस्टेंस है 43 किलोमीटर का बनेगा, और यहां पर 4 लेन करने का प्रावधान रखा गया है इस परियोजना में। और इसकी जो एस्टिमेट कॉस्ट है 7,418 करोड़ रुपए, सांबा और उधमपुर के बीच ये 4 लेन का प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। और आपको बताते चलें कि इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि डीपीआर बन चुकी है। केंद्र की तरफ से इसको अनुमोदित अप्रूव कर दिया गया है, और खासकर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने टारगेट भी सेट कर दिया है कि अगले 3 वर्षों में सांबा और उधमपुर के बीच 4 लेन नेशनल हाईवे तैयार हो जाएगा। और जब ये हाईवे तैयार हो जाएगा तो ये जो ट्रेवल टाइम है उसको ड्रास्टिकली रिड्यूस करेगा, क्योंकि अगर वर्तमान की अगर बात करें, जो भी यात्री या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की जो गाड़ियां हैं उनको ट्रेवल करके सांबा से घूमकर जम्मू और उसके बाद 2 मिलिट्री एरियाज के बीच में से गुजर के जाना पड़ता था, जिसको लेकर लगभग 4 घंटे के आसपास का समय लगता था। लेकिन इस नेशनल हाईवे के बन जाने से ये समय बहुत ही कम हो जाएगा, और जो करंट जर्नी है जो 4 घंटे की अभी है, वो कम होकर मात्र 2 घंटे में की रह जाएगी। और ये जो पूरा स्ट्रेच सांबा से लेकर उधमपुर की अगर बात करें, टोटली 43 किलोमीटर का ये सफर होगा, और मात्र 2 घंटे में ये सफर तय होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जम्मू बाईपास होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो गाड़ियां हैं सीधे सांबा से उधमपुर धार रोड को हम सब जानते हैं, वहां पर ये प्रोजेक्ट बनने की संभावना है। और उस सड़क को वाइडनिंग किया जाएगा, 4 लेन वहां पर बनेगी। और ना केवल ये उन टूरिस्टों के लिए भी एक सौगात है जो सीधे श्रीनगर जाना चाहते हैं। ऑलरेडी जम्मू से श्रीनगर का सफर 4.5 किलोमीटर 4.5 घंटे का रह चुका है, और जब सांबा से उधमपुर का डिस्टेंस और कम होगा तो श्रीनगर 3 साढ़े 3 घंटे में पहुंचना और भी आसान रहेगा। जो बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं, ट्रेवलर्स आ रहे हैं, और जम्मू से बाईपास होता नजर आएगा। और जो क्रूशल कॉरिडोर है, ये सिलेक्ट किया गया है भारत माला प्रोजेक्ट के तहत, जिसकी एक अपनी राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस है, ना केवल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण परियोजना है। दूसरी सेकंड मेजर जो प्रोजेक्ट इन 3 प्रोजेक्ट्स में से है, वो कठुआ भद्रवा डोडा 4 लेन हाईवे है, जिसके लिए जो बजट एलोकेशन की गई है 28,679 यानी कि 28,679 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट किए गए हैं। और इस सड़क का निर्माण जो जम्मू कश्मीर का गेटवे है लखनपुर, वहां से किया जाएगा, और ये पास होगा कठुआ, बसोली, बनी, भद्रवा, और उसके बाद जो अंतिम गंतव्य है वो डोडा होगा। यानी कि इस टेरेन में जहां कनेक्टिविटी की दुश्वारियां आती थी, खासकर अगर हम बड़ी बसोली की अगर बात करें, भद्रवा की अगर बात करें, ऑलरेडी वहां एक रोड एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन उनके बीच में बड़ी दुश्वारियां हैं, सड़कें खराब हैं। लेकिन इस हाईवे प्रोजेक्ट से जो 4 लेन बनेगा तो वहां पर ईज ऑफ ट्रैवलिंग भी बनेगी। और इसके साथ साथ ये जो नेशनल हाईवे 44 है, ये अभी स्टेट हाईवे के तहत काम कर रहा है, लेकिन जब नेशनल हाईवे ये बनेगा तो वहां पर और भी सुविधाएं लोगों को मिलेंगी, और मैसिव अपग्रेड होगा, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये जो प्लान है वहां पर इंप्लीमेंट होगा। इसके साथ साथ भद्रवास और चंबा के बीच भी
जो चंबा हिमाचल प्रदेश में है, उसके बीच में जो रोड कनेक्टिविटी है 130 किलोमीटर की जो दूरी है, ऑलरेडी वहां पर एक छोटा स्ट्रेच चल रहा है, लेकिन दुश्वारियां खासकर बर्फबारी में वहां पर होती हैं। इसको भी डबल लेन नेशनल हाईवे बनाने का प्रावधान इस प्लान में है और इसको लेकर 6,913 करोड़ रुपए भी अप्रूव किए गए हैं, जिससे जम्मू कश्मीर में जो इंटरस्टेट कनेक्टिविटी है वो मजबूत भी होगी। और खासकर भद्रवा की अगर बात करें, क्योंकि जो भद्रवा के लोग हैं दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है खासकर हिमाचल जाने के लिए, तो जब चंबा में डबल लेन बनेगी तो ईज ऑफ ट्रेवलिंग भी बनेगा। और आपको बताते चले कि इसको लेकर जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बन चुकी हैं, बजट भी अप्रूव हो चुका है और डेडलाइन भी खासकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी और उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ से डेडलाइंस भी फिक्स कर दिए हैं। तो आने वाले समय में बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट जम्मू कश्मीर खासकर जम्मू संभाग को देखने को मिलेगी, क्योंकि सड़क जब 4 लेन उधमपुर और सांबा के बीच बनेगी, डिस्टेंस कम होगा। उसके अलावा कठुआ, बसोली, बनी और भद्रवा और डोडा, यहाँ पर भी जब 4 लेन बनेगा तो निश्चित तौर पर न केवल सिक्योरिटी कंसर्न्स जो थे कि उनको समय पर पहुंचाना, बल्कि इस इलाके का जो टूरिज्म ढांचा भी परिवर्तित होगा, लोग बड़ी संख्या में आएंगे, अर्थव्यवस्था इन इलाकों की भी बढ़ेगी। लेकिन जम्मू के लिए ये चिंता का कारण है, क्योंकि ट्रेन ऑलरेडी कटरा से श्रीनगर पहुंच गई है और जब ये आने वाले 2-3 सालों में जब सांबा से उधमपुर के लिए सड़क बन जाएगी, जम्मू बाईपास होगा और कहीं ना कहीं इन चिंताओं को दूर करने की भी आवश्यकता नजर आएगी। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।